friend, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alien Akash Bansal Classes and Career Point. And in today's lecture, we are going to discuss about the problems related to the iota. In earlier lecture, we have discussed about the properties of iota. So now we are going to solve some problems related to iota. The first question is here to find the value of iota का power 39 आयोटा का 78093. सो फर्स्ट इज आयोटा का पावर 39. तो पिछले लेक्चर में बताए थे ये कुछ प्रॉपर्टीज था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा. आयोटा का पावर 39 है तो आयोटा का पावर पहले 4 का मल्टीपल देखेंगे. 4 4 जा 36, तो आयोटा का पावर 4k, 4 4 जा 36, 4k प्लस 3. तो आयोटा, तो ये 4k प्लस 3 के मतलब 4k प्लस 3 के है ना जैसा है, तो 4k प्लस 3 का वैल्यू मेरे पास माइनस आयोटा रहता है, तो इस चीज का जो वैल्यू है वो मेरा माइनस आयोटा हो जाएगा. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा 4k प्लस 3. अब जैसे दूसरा ले लेते हैं, आयोटा का पावर 7893. तो आयोटा का 7893, तो 4 से अगर देखना है कि मल्टी डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का हम दो डिजिट देखेंगे. तो 2 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट में 93 इज डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं. तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, मतलब है नहीं, लेकिन एक और जोड़ देंगे, मतलब 4 का पावर आयोटा का पावर 4k प्लस 1 अगर हम करेंगे, 4 4 जा यहाँ 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, तो ये तब हो रहा है, और एक उसमें और जोड़ देंगे तब वो 4 का डिविजिबल हो जाएगा. तो ये आयोटा का पावर 4k प्लस 1 का फॉर्म में आया, मतलब ये इसका वैल्यू ये होगा आयोटा, तो मतलब ये इसका वैल्यू हो जाएगा आयोटा हो जाएगा. ठीक है. अब दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है आयोटा का पावर 7659, 7659. अब उसका भी लास्ट डिजिट देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं. तो ये देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है. 4 का पावर आयोटा का पावर 4k प्लस 3 का फॉर्म में ये भी आ रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा. तो इन तीनों का वैल्यू क्या होगा, एक का होगा माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा, इस फॉर्म में किए, इससे किए. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन, एंड हियर इट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस ये आयोटा 2 आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 101. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताए थे कि आयोटा, लास्ट लेक्चर में जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. तो y बराबर, तो यहाँ पर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, इतना ये 0 हो जाएगा. फिर और आगे करेंगे, फिर ये हो जाएगा आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 आयोटा का पावर 7 प्लस आयोटा का पावर 8. ऐसे करते करते जब हम यहाँ लास्ट में आएगा आयोटा का पावर 96 प्लस आयोटा का पावर 97 प्लस आयोटा का पावर 98 प्लस आयोटा का पावर 97 से अगर चलेगा 97 प्लस 98 प्लस आयोटा का पावर 99 प्लस आयोटा का पावर 100 तक जाएंगे. तो ये भी इतना लगातार करते करते इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका करते करते यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ तक 0 हो जाएगा. हाउ इट इज 0? वो सेकेंड पार्ट कैसे 0 हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इसलिए इस प्रॉपर्टी से, अब वो साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा बताया गया था कि ये जब आयोटा स्क्वायर आयोटा 3 और आयोटा 4, तो ये 4 जो इसका जब हम सम करेंगे तो वो 0 आएगा. उसके बाद भी फिर आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा 7 आयोटा का पावर 8 ऐसे करेंगे तो उसका भी जो सम है इसी प्रकार से ये हुआ कि i टू द पावर 4 आयोटा का पावर 4 है, उसमें आयोटा पावर 4 कॉमन ले लेंगे और उसका 4 माने i टू पावर 4 का कॉमन इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0. ऐसे होगा क्या? हाँ, ऐसे भी हो सकता है. तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं. और एक लास्ट में एक टर्म ये भी दिया हुआ आयोटा का पावर 101, तो ये भी ऐड कर देंगे आयोटा का पावर 101, तो यहाँ पर हो जाएगा. सो दिस ऑल टर्म बिकम 0, तो ये इतना 0 हो जाएगा. लास्ट में मेरे पास
ये बचेगा आयोटा का पावर 101। अब ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ये तो पूरा टर्म, ये इतना दिस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ तक जीरो, लास्ट में आयोटा का पावर 101। तो आयोटा का पावर 101, इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ रहा है। अब इसको 4 का डिविजिबल देखेंगे है कि नहीं। तो 4 2 जा 8 और 2, ये आएगा इस फॉर्म में 4k आयोटा का पावर 4k प्लस 1, इस फॉर्म में आएगा आयोटा का पावर 4k प्लस 1। तो आयोटा का पावर 4k प्लस 1 या आयोटा के इक्वल्स होता है। तो ये आयोटा का ये पूरा जो है इसका वैल्यू पूछा गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा आयोटा। लास्ट में हम लोग 4 का डिविजिबल देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका भी वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं यहाँ पे आयोटा 592 इस टाइप से है ना टर्म दिया हुआ है, और लास्ट में प्लस 5 आयोटा का पावर 4। अब यहाँ पर है ना उसको तो करने का बहुत तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका है यहाँ पर अगर ऊपर वाले टर्म में आयोटा का पावर 584 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में आयोटा का पावर 584 है, तो उसको आयोटा का पावर 584 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस लास्ट में आयोटा का ये 1 बचेगा। ठीक है, यानी सबसे लेस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है। हाँ, सबसे लेस पावर को यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं, क्योंकि यहाँ फिर है ना नीचे वाले टर्म में देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे लेस पावर क्या है, आयोटा का 574। अब इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जब इसको कॉमन लेने के बाद आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का 4 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों चीज कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये पूरा सब कैंसिल हो गया। लास्ट में 5 प्लस 5 आयोटा का पावर 4। तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा का पावर 4 के क्या होता है 1 होता है, मतलब आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर ये समझ में नहीं आया तो लास्ट लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर 4 इज 1। तो ये 5 इंटू 1 तो प्लस 5 हो जाएगा, और ये अब आयोटा का पावर 584 माइनस 574, बेस इन द पावर माइनस होता है। तो ये लास्ट में आयोटा का पावर 10 क्या हो जाएगा, 4k प्लस 2 का फॉर्म में आ रहा है। तो 4k प्लस 2 का फॉर्म में आ रहा है तो इसका वैल्यू -1 होता है। तो -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। So now we are going to solve the question on the application of iota, conditional questions on the application of iota। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर से हम लोग आयोटा का क्वेश्चन करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन ये एक ऐसा है ना स्टेटमेंट दिया हुआ है, और m और n क्या है, इज द नेचुरल नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ लीस्ट m, n। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकालना, या तो HCF बोल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा है। तो अब हमको पता है, वी नो दैट 1 प्लस आयोटा का पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा का पावर 2 इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। तो यहाँ पर अगर इसका पावर 2 कर देंगे तो यहाँ m/4 होगा, ये कट के तो 2 m/2 ही वापस आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। अब इस चीज को भी वैसे ही करेंगे, इसका पावर 2 बनाना, तो यहाँ पे नीचे 6 लगेगा, तो 2 3 जा 6, तो वैसे ही आ जाएगा वापस। सो आफ्टर दैट नाउ वी प्रोसीड टू, सो इट विल बिकम 2 आयोटा बाई -2 आयोटा का पावर m/4, 2 आयोटा बाई -2 आयोटा का पावर n/6। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ, यहाँ पे HCF निकालना है। अब ये कट के -1 का पावर m/4 इक्वल्स टू -1 का पावर n/6। यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ mn के लिए निकालना है। तो m का कम से कम वैल्यू क्या रखेंगे, 4 कम से कम इसका 4 रखेगा, और n का कम से कम 6 रखेंगे। तो ये लीस्ट के लिए बोल रहा है, m और n का लीस्ट के लिए लीस्ट वैल्यू बोल रहा है। m का कम से कम 4 वैल्यू डालेंगे, n का कम से कम 6 वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ 4, तो m 4/4 1 हो जाएगा, और ये 6/6 1 हो जाएगा। तो HCF, इन दोनों का HCF जब निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट कंडीशनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट
2 आयोटा का पावर n by 1 माइनस आयोटा का पावर n माइनस 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर. What is the least value, least positive integer of n such that ये क्या, ये जो टर्म है, ये स्टेटमेंट है, ये क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए. अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको नीचे वाला टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का पावर 2, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा का पावर 2 होता है -2 आयोटा. तो यहाँ पर अब इसका है ना, इसका पावर 2, तो n माइनस 2 बाई 2. तो यहाँ पर 2 और 2 कट के तो वही एक ही चीज आ जाएगा. तो अब इसके जगह हम क्या लिख देंगे, -2 आयोटा पावर n माइनस 2 बाई 2. अब आगे फर्दर अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 का पावर n माइनस 2 बाई 2 और 2 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं -1 इंटू 2 आयोटा. अब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिए तो उसका पावर तो वही रहेगा, तो n माइनस 2 बाई 2 या n माइनस 2 बाई 2 पावर वही रहेगा. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आयोटा बेस सेम है और पावर डिवाइड में, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब नीचे क्या बचा, -1 का पावर n बाई 2 -1. उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 आयोटा n माइनस n बाई 2, तो n बाई 2 बन गया और ये 1 तो 1 रहेगा. अब इसको क्या करेंगे, -1, नाउ ये -1 का पावर n बाई 2 इंटू -1 का पावर -1, ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर दिए. और -1 तो वही रहेगा, -1 ये ऊपर जाके ये इसको नेगेटिव कर देगा. अब आगे अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, ये हम मेरा आया है 2 आयोटा का पावर n बाई 2 प्लस 1 बाई -1 का पावर n बाई 2. इसको हम लोग सिंप्लीफाई, वी हैव सिंप्लीफाइड इट. अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो n का क्या वैल्यू डालते हैं. सबसे पहले देखते हैं n का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं कि क्या आता है. जब n का वैल्यू जब हम 2 डालते हैं तो 2 बाई 2 1 प्लस 1, तो -2 आयोटा का पावर 2 बाई -1 का पावर 1. तो ये तो मेरा है ना, यहाँ पर -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 आयोटा स्क्वायर बाई -1. तो ये तो मेरा आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -4 बाई -1, तो ये 4 आएगा. तो ये इसका कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जिससे कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाए इसका. तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आगे बात करेंगे. तो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द फर्दर लेटेस्ट अपडेट. और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो भी देखे. थैंक यू.